दोस्तों 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टिन्नू यादव के अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफी मांगना चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच 980 कॉल का दावा करने वाला अब पलट गया है। उसने अखिलेश यादव से माफी मांगी है, जिस पर सुप्रिया सुनित ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन किसी पर आरोप लगाने से पहले सबूत होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ किसी की जाति एक होने से दो लोगों का रिश्ता जोड़ देना सही है? अगर किसी एक यादव, एक सिंह, एक शर्मा या किसी भी जाति का व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, तो क्या उसी जाति के हर व्यक्ति को उसके साथ खड़ा कर दिया जाएगा? क्या यही न्याय है? क्या यही राजनीति है? राम मंदिर दान चढ़ावा चोरी का मामला जब सामने आया तब पूरे देश में हलचल मच गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, फिर जांच बैठी, मंदिर ट्रस्ट के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए और ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। इस पूरे विवाद ने बीजेपी सरकार को राजनीतिक तौर पर मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि मामला था राम मंदिर का। इस बीच एक और दावा सामने आया। कहा गया कि इस मामले के आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बात हुई। यह दावा अमित भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने किया था। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इसी दावे के आधार पर अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया, जबकि उस समय इस दावे का कोई सबूत नहीं था। सिर्फ आरोपों के आधार पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को जमकर घेरना शुरू किया। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव को लेकर अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बातचीत होने का दावा करने वाले अमित भारद्वाज अब अपने ही बयान से पलट गया है। उसने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर पढ़कर साझा की थी और उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अमित भारद्वाज ने कहा, उन्होंने 3 जुलाई को एक वीडियो बनाकर दावा किया था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच करीब 980 बार फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि चोरी का खुलासा होने वाले दिन भी दोनों के बीच 3 बार बातचीत हुई। अब अमित भारद्वाज अपने उस बयान से पलट गया है। अमित ने कहा, मेरे पास इस दावे का कोई सबूत नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोग मुझे माफ करेंगे। जरा आप भी सुनिए अमित भारद्वाज को। दोस्तों 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टिन्नू यादव के अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है, और जिस दिन खुलासा हुआ था राम मंदिर चोरी का उस दिन 3 बार बात हुई है। मैंने भी एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही ये खबर पढ़ी थी और वहीं से पढ़कर जो है मैंने ये खबर सुनाई थी। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफी मांगना चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर उन्हें इस बात का बुरा लगा हो तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, कि मैं फिर से एक बार माफी मांगना चाहता हूं। कोई भी तथ्य नहीं था मेरे पास, सोशल मीडिया से पढ़कर ही मैंने जो है न्यूज सुनाई थी। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग और अखिलेश यादव जी भी मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। धन्यवाद। तो देखा और सुना आपने कैसे अब माफी मांगी जा रही है। पहले बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए गए, एक बड़े नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पर बातें फैलाई गई और राजनीतिक तौर पर माहौल को गरमा दिया गया। लेकिन जब मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचा और सबूत मांगने की बारी आई, तो वही शख्स सामने आकर कहने लगा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसने तो सोशल मीडिया पर पड़ी बात ही आगे बढ़ा दी थी। यानी पहले आरोप लगाइए, माहौल बनाइए, लोगों को गुमराह कीजिए और जब जवाब देने की नौबत आए तो माफी मांग लीजिए। सवाल यही है कि जिस झूठे दावे से किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? क्या सिर्फ माफी मांग लेने से वह नुकसान खत्म हो जाता है? अब सवाल बीजेपी से भी बनता है। जब आरोप लगाने वाले के पास सबूत ही नहीं थे, तो बिना जांच के, बिना सबूत के उस दावे को राजनीतिक हथियार क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ एक ही जाति होने की वजह से किसी आरोपी को किसी बड़े नेता से जोड़ देना उचित था? अगर कल कोई
और इसी तरह किसी के बारे में अफवाह फैला दे तो क्या उसे भी सच मान लेंगे आप? लोकतंत्र में विपक्ष पर सवाल उठाइए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, क्योंकि राजनीति अगर सबूत छोड़कर अफवाहों पर चलेगी तो नुकसान सिर्फ एक नेता का नहीं, लोकतांत्रिक संवाद का होगा। जनता अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सबूत भी मांग रही है। अब अमित के माफी मांगने वाले वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला बोला। एक्स पर लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ टिन्नू यादव को 980 कॉल वाली फर्जी बात, फर्जी खबरें फैलाने वाले भाजपाई कानूनी कार्रवाई शुरू होते ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं, लेकिन भाजपाइयों के हर फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रेश नेत ने भी अमित भारद्वाज का माफी वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यह घटिया आदमी अमित भारद्वाज है। इस नफरती चिंटू ने झूठ फैलाया था कि अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव के बीच फोन पर 980 बार बात हुई, फिर झूठ पकड़ा गया, अब माफी मांग रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे झूठ फैलाने से पहले 100 दफा सोचें। जी हां, तो ये बड़ा हमला बोला है सुप्रेश ने अमित भारद्वाज पर। तो पूरा विपक्ष अब हमलावर हो गया है। वहीं सिर्फ अमित ही नहीं बल्कि बीजेपी कई नेताओं ने उस वक्त अखिलेश यादव पर कई बड़े आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि राम मंदिर में हुए घोटाले के आरोपी टिन्नू यादव ने पिछले 2.5 साल में अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बात की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में आक्रोश और बढ़ गया। सपा निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। अब जब अमित भारद्वाज ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है तो ये बड़ा सच भी सामने आ गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जोर का झटका लगा है। तो आखिर में सवाल आप सबसे, क्या राजनीति अब मुद्दों और सबूतों पर होगी या फिर अफवाहों और झूठे आरोपों के सहारे? क्या किसी की जाति देखकर उसका रिश्ता किसी आरोपी से जोड़ देना उचित है? और अगर आरोप लगाने वाला खुद या मान ले कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, तो क्या उन लोगों की भी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए जिन्होंने उसी दावे को सच मानकर राजनीतिक हमला बोला था? इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। दोस्तों 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टिन्नू यादव के अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफी मांगना चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है।